हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का। इसमें भी आपको एलिमिनेशन से भी सॉल्व करना है इसको और सब्सटीट्यूशन से भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में चलते हैं। ये लाइन लगी हुई है, एक तरफ हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, और दूसरी तरफ करेंगे हम सब्सटीट्यूशन मेथड। फर्स्ट पार्ट अगर आपने देख लिया है तो बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, ये है सब्सटीट्यूशन मेथड, यहाँ सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। देखो ये है हमारे पास इक्वेशन 3x प्लस में 4y इक्वल टू में 10, और एक है हमारे पास 2x माइनस में 2y इक्वल टू में 2। तो आपको मैंने बताया था, ये जैसे मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड इक्वेशन है, मैंने आपको बताया था एक टर्म सेम करनी होती है, तो x वाली कर दो या y वाली कर दो। ठीक है, तो देखो ज़रा इसमें आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं सेकंड इक्वेशन में इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 2 ज़ा 4y हो जाएगा, और ऊपर भी 4y है। इस तरीके से कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास 3x प्लस में 4y इक्वल टू 10। तो एज इट इज़ फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ा 4x और माइनस 2 2 ज़ा 4y इक्वल टू में 2 2 ज़ा 4, ये बना है आपके पास। ठीक है, तो क्या करते हैं अब हम इसमें, देखो मैंने आपको बताया था कि हमें एलिमिनेट करनी है। ठीक है, एलिमिनेट करने के लिए या तो एडिंग होंगी ये इक्वेशंस या सब्ट्रैक्शन होंगी। सब्ट्रैक्शन में नीचे साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लस का 4y है, ये माइनस का 4y है, ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो रहा है। तो यानी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, इनको ऐड कर रहे हैं, एडिंग हो रही है इनकी, समझ रहे हो। तो इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी साइन चेंज करने की। जैसे पिछले क्वेश्चन में तो क्या हुआ था, हमें साइन चेंज करने पड़े थे, क्योंकि वहाँ पर दोनों सेम साइन के थे, तो फिर यानी कि नीचे माइनस करना पड़ता उसमें भी, समझ, मतलब साइन चेंज करना पड़ता। तो वो कैसे होता, जब हम सब्ट्रैक्शन करते, सब्ट्रैक्शन में नीचे सारे साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस वैसे ही ये क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब साइन नहीं चेंज करते वो टर्म हो जाती है एडिशन अलजेब्रा में, समझ रहे हो। तो देखो ये क्या हो गया हमारे पास, प्लस माइनस ये तो कैंसिल ही हो रहा है पूरा, और ये क्या है प्लस प्लस, तो ये 4 और 3 कितना हो गया 7x, और 10 और 4 कितना हो गया 14, और x कितना आ गया हमारे पास 14, और ये 7 नीचे, तो 7 2 ज़ा 14, तो x आ गया हमारे पास 2 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ। अब देखो इसमें ना छोटी सी एक बात और बताता हूँ, कईयों को ना ये पता नहीं चलता, कई बच्चों को नहीं समझ में आती है बात कि हम कैसे देखें। कि जैसे मैंने देख लिया कि 2y है, तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 4y बन जाएगा। ठीक है, सेम बन जाएगा, तो मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। कईयों को ये बात नहीं समझ में आती। ठीक है, तो वो लोग क्या किया करो, देखो बिल्कुल ईजी वे में, इसकी पहली टर्म है जो इस इक्वेशन में x की, ये 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसकी जो ये नीचे वाली की 2 है टर्म, इसको ऊपर 2 से कर दो, ऐसे, तो अपने आप ही सेम बन जाएगी कोई ना कोई वैल्यू। देखो कैसे, देखो मान लो जैसे मैंने कहा नीचे 2 है, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से करोगे तो कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा आपके पास 6x प्लस में 4 2 ज़ा 8 8y एंड 10 2 ज़ा 20। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये लंबा जाएगा क्वेश्चन इस तरीके से, लेकिन फिर भी ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रही है उसके लिए बड़ा इजी मेथड है, समझ रहे हो। जैसे यहाँ 2 है नीचे, तो ऊपर वाली इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई, इधर 3 है x की टर्म, तो नीचे वाली 3 से मल्टीप्लाई, तो नीचे वाली 3 से करेंगे, देखो 3 2 ज़ा 6x माइनस 3 2 ज़ा अगेन 6y एंड 3 2 ज़ा 6। अब देखो ये x वाली टर्म सेम बन गई, समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो अब इसको अगर हमें सोल्व करना है तो देखो कैसे करेंगे, बताओ ज़रा जल्दी से बताओ। सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नीचे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का 6x है तो ये माइनस का, ये माइनस है तो ये प्लस का, और ये माइनस का, समझ रहे हो, ये कैंसिल। अब देखो प्लस का 6 और प्लस का 8 कितना हो गया, प्लस का 14y हो गया इक्वल टू में, और प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 6 माइनस का हो गया अब, तो 20 माइनस 6 कितना हो गया आपके पास 14, तो y कितना आ गया 14/14, ये आ गया आपके पास 1। अभी देखते जाना, चलो इसी तरीके से सोल्व कर दूँ मैं पहले। ठीक है, y इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, अब इस y को किस में पुट कर दो, आप फर्स्ट में पुट कर दो। ठीक है, तो देखो 3x प्लस में 4 × 1 4 होता है इक्वल टू में 10। समझ रहे हो ना बात को, या नहीं समझ रहे हो। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू में 10, और ये 4 प्लस का जाके इधर जाके माइनस का 4, तो कितना बन जाएगा ये 6, और x कितना आ जाएगा, देखो 6/3 3 2 ज़ा 6, x आ गया 2। देखो वही आंसर आ गया, x का यहाँ 2 आया था, यहाँ देखो x 2 आया था, और यहाँ भी कितना आ रहा है x 2 ही आ रहा है, समझ रहे हो। तो मतलब ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, ये भी आसान तरीका है। समझ गए हो बात कैसे, जिसको ये चीज़ नहीं समझ में आती, ठीक है, जो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता, वो सिंपल किया करो, इसकी पहली टर्म नीचे सेकंड वाली से मल्टीप्लाई कर दो, और सेकंड वाली की जो पहली टर्म x की वो फर्स्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो x वाली टर्म्स ना सेम बन जाएंगी,
समझ रहे हो। फिर देख लेना, अगर प्लस प्लस है तो सब्ट्रैक्शन होगी, नीचे माइनस साइन आ जाएगा, समझिए, मतलब कि साइन चेंज होंगे। और अगर पहले से यहाँ माइनस होता, अगर ये माइनस का 2x होता तो ये माइनस का 6x आता यहाँ पर, तो फिर एडिशन ही होती, नॉर्मल कट जाती वैल्यूज़। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब हम इसी पे चलते हैं जैसे मैं पहले समझा रहा था आपको। ठीक है, ये 2 आया, अब इसको क्या करो आप, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो देखो 3 और x है 2 प्लस में 4y इक्वल टू में 10, समझ रहे हो बात को। तो 3 2 6 प्लस में 4y इक्वल टू में 10, ये 4y इधर ही रहने दो, 10 है, और ये 6 इधर जाके माइनस का 6, 10 माइनस 6 4, ये 4y, y कितना आ गया 4/4, कितना आ गया ये y 1 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो ज़रा। यहाँ भी देख लो y 1 ही आ रहा था और इसमें x2 आ रहा था, यहाँ भी देख लो x2 है और y 1 है। ये मत कन्फ्यूज हो जाना अब कहीं कि इधर x पहले आया इधर y बाद में आया, इधर y पहले आया इधर x बाद में आया, वो कोई चक्कर नहीं होता, समझ रहे हो। वो तो देखना पड़ता है ना, इधर y की कट गई थी तो x ही आएगा पहले, इधर x कट गया था पहले तो y आया, समझ रहे हो इस बात को। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, मैंने आपको इस तरीके से भी बड़ा सिंपल वे में आपको बता दी बात, समझ रहे हो। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन पे चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन तो बहुत सिंपल है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो पहले इक्वेशन ही लिखते हैं। क्या है इक्वेशन, 3x प्लस में 4y इक्वल टू में 10, और ये है 2x माइनस में 2y इक्वल टू में 2। क्लियर, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। तो कैसे करते हैं हम इसमें, फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल लेंगे। फ्रॉम फर्स्ट 3x प्लस में 4y इक्वल टू में 10 है, तो 3x इक्वल टू में 10, और ये 4y इधर जाके माइनस का 4y, और x कितना आ जाएगा 10 माइनस 4y/3 आ गया। बताओ इसको कौन सी इक्वेशन मानते हैं हम, थर्ड। और बताओ अब इसको किस में पुट करते हैं, पुट थर्ड इन सेकंड में पुट करेंगे क्योंकि फर्स्ट से वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, तो सेकंड में पुट करेंगे तो 2x है, x की वैल्यू मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ यहाँ 10 माइनस 4y/3, और माइनस में क्या है 2y इक्वल टू में 2, यही है सेकंड इक्वेशन में, देख लो माइनस 2y इक्वल टू 2, यही रख दिया। ठीक है, अब देखो ये अंदर मल्टीप्लाई करो, 10 2 20 माइनस 4 2 8y/3 माइनस का 2y अपॉन में 1 कर देते हैं यहाँ। ठीक है, अब लो इसका एलसीएम, नीचे एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम, तो यहाँ पर 20 माइनस 8y एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस का 1 और 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 2 6y इक्वल टू में 2। तो ये आ गया आपके पास देखो 20 और माइनस माइनस प्लस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो माइनस का साइन आएगा। 8 और 6 कितना होता है 14y इक्वल टू में 3 इंटू 2 6, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास देखो माइनस का 14y, और ये 6 है, और ये 20 इधर जाके माइनस का 20 हो गया, और 6 माइनस 20 प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो माइनस का साइन आएगा, और 20 में से 6 माइनस करो कितना आता है 14 आता है। ठीक है, और इधर भी कितना है माइनस का 14y, माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना आ जाएगा 14, और ये नीचे भी 14, तो कितना आ गया y 1। तो y की वैल्यू आ गई 1, और अगर आप देखो एलिमिनेशन मेथड में भी y की वैल्यू कितनी आई थी 1 ही आई थी। ठीक है, अब इसको किस में पुट करते हैं बता दो ज़रा, पुट y इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू में 10 माइनस देखो 4y है, तो 4 इंटू 1 4 ही होता है, अपॉन में 3, 10 माइनस 4 6/3, और ये कितना आ गया 2। तो x कितना आ गया आपके पास देख लो इधर, ठीक है ना, 10 में से 4 गया 6 होते हैं, और नीचे 3 था, 3 2 6, तो x आ गया 2। तो वही है देख लो, यहाँ भी x 2 था एलिमिनेशन में, और सब्स्टिट्यूशन में भी x 2 ही है। क्लियर है बात इतनी या नहीं, बता दो। ठीक है, तो आंसर सेम ही आते हैं सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से। क्लियर है बात, ठीक है, कर लोगे इसको, बहुत सिंपल। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।